जय हिंद। एड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी SSC के लिए LCM और SCF पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन तो हमने कल देखे थे, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। उसी में 3-4 तरीके के जो टाइप्स हैं या 3-4 टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आज हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। कल हमने जो लास्ट टाइप पढ़ा था उसमें मैंने एक चीज़ बोला था कि बाकी तो हो गए थे, बस डेसिमल वाला जो LCM SCF निकालना होता है ना डेसिमल का, उसको बताना रह गया था। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 3 नंबर ले लेता हूँ 0.36, ठीक है, 0.18 और कर लेते हैं 0.0 या 108, ठीक है। ये 3 नंबर्स हमने ले रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसे इसको सॉल्व करना है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक। फ्रैक्शन वाला कल हमने पढ़ा था, उसी का ये तरीका है, ठीक है, उसी का ये टाइप है। हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपको डेसिमल में हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे। डेसिमल में अगर नंबर्स होंगे और उसका एलसीएम बोला गया होगा ना, तो आप सिर्फ ये देखो कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितनी डिजिट पड़ रही हैं। तो आपने देखा डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं, 2। यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं, सिर्फ 2। और यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, ठीक। अगर मैं इसको अगर ऐसे ना लिख के सिर्फ 3.6 लिख लेता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 3.6। जैसे चलो अभी इसको रहने दो, अगली बार में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 कर लेंगे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार है डेसिमल के बाद डिजिट्स, वो कौन से हैं, 0.108, ये 3 टाइम्स है ना। तो हम क्या देखेंगे इसमें कि किससे मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, 1 2 3 जीरो लगा के। कितने जीरो लगा के, 3 जीरो लगा के। जैसे इसको ना हम लोग कंप्लीट नंबर बनाएंगे तो 3 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 108 होगा, ठीक है, 108 तभी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 जीरो लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सभी के साथ वो कर देना है। क्योंकि अक्सर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसमें ये करते हैं कि इसको बोल देंगे 36/100, इसको बोल देंगे 18/100 और इसको क्या बोल देंगे 108/1 2 3। यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब से ये निकलेगा ही नहीं, ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सबसे सही तरीका क्या होगा, इसको जो मैक्सिमम टाइम्स है ना डेसिमल के बाद उतने जीरो लगा के आप सबको सबके साथ सेम चीज़ करोगे। तो इसका कहने का मतलब है, मेरा कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि इसको भी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने, ठीक है, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, काम खत्म, ठीक है। जब 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 360/1000, ठीक है। ये बन जाएगा 180/1000, अरे होगा कि नहीं होगा। और ये बन जाएगा हमारे पास 108/1000। ध्यान से समझो, ये क्या बन जाएगा 108/1000, अरे होगा कि नहीं होगा। अब आप ये मत कर देना 0 से 0 काट दिया, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर अगर आप अपॉन में HCF लोगे या LCM लोगे ना, HCF लोगे तो 00 LCM, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 से 0 काट देता हूँ ना, तो आपके पास तो अपॉन में कितना बच जाएगा 100, और डेसिमल लगाते समय ये बिगाड़ देगा पूरा खेल, ठीक है। ये पूरा खेल क्या कर देगा, बिगाड़ देगा। तो ये गलतियां नहीं करनी है कि 0 से 0 काट दिया, ओ अब तो इजी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब आप क्या करोगे, अब कुछ भी नहीं करना है। अगर इसका एलसीएम पूछा है तो आपको कल बोला था एलसीएम अपॉन क्या हो जाएगा, HCF। अगर इसका HCF पूछा है तो हम लोग क्या कर लेंगे फिर, HCF अपॉन LCM। बात आ जाएगी समझ। तो एलसीएम अगर पूछा है तो आप क्या करोगे, 360 दिख रहे नहीं, 360 180 और 108 का क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। तो देखो 9 से कट रहा होगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 6 3 9, तो 9 से काट दिया, 9 चौके 36 40 बार, 9 दूनी 18 20 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब किससे कट जा रहा है, देखो सब 4 से कट जा रहा है। अब ये आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप 2 ले रहे हो, फिर 3 ले रहे हो, फिर 4 ले रहे हो, ऐसे नहीं। जो आपको पता है कि सभी में से क्या कॉमन आ रहा है वो चीज़ हम कर रहे हैं। 4 सभी में से कॉमन आ रहा है, 4 से 10 बार, 4 से 5 बार और 4 से कितनी बार, 3 बार। अब ये तो खैर इसका क्या हो जाएगा, HCF। अगर मैं अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा ना, देखो इन दोनों में 5 कॉमन आएगा, बट इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। HCF के लिए तो तीनों में से कॉमन आना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों वाले टर्म इसके क्या हो जाएंगे, HCF, क्योंकि अब सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब बात करेंगे LCM की, तो बोलो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 5। तो 5 दूनी 10, 1 और 3। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो इसका LCM कितना हो जाएगा, फिर आप बोलोगे LCM हो जाएगा हमारे पास 9 × 4 × 5 × 2 × 3। आ जाएगी बात समझ। ये इसका क्या हो जाएगा, LCM।
और HCF तो देखो अपॉन में तो जो है HCF अपॉन वाला जो बोलोगे इस पे 1000, इस पे भी 1000, इस पे भी 1000, तो सब में से 1000 कॉमन या फिर सब सेम है तो वही क्या हो जाएगा HCF। तो अगर मुझे LCM लेना था तो LCM हो जाएगा हमारे पास देखो 9 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 बट्टे कितना 1000 बट्टे कितना 1000। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लोगे देखो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 4 तियाँ 12, 120। देखो 5 4 पंचे 20 हुआ, 20 दूनी 40, 40 तियाँ कितना हो जाएगा 120, 120 गुणा 9 12 नम 108, 108। ठीक, आगे से कितना लग जाएगा 0 लग जाएगा, अपॉन में कितना 0 1 2 3, 1 से तो 1 कट जाएगा, अब 2 के बाद डेसिमल लगा दोगे तो 1.08 इसका क्या हो जाएगा LCM। अगर HCF की बात करेंगे, अगर इसका HCF निकालना है तो HCF अभी देखो आपने यहीं पे निकाल रखे हैं। HCF कितना आ रहा था 9 गुणा 4, ठीक है 9 गुणा 4 बट्टे कितना हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, तो 9 चौके कितना 36, 36 बट्टे कितना आ जाएगा 1000, और क्योंकि अब डेसिमल लगाने ना तो कितने में आ जाएगा फिर 0.036, 0.036 इसका क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। बात आ जाएगी समझ, 9 चौके 36 क्योंकि वही कॉमन आ जाता है। इतनी बात अगर समझ आ जाएगी तो आगे बढ़ जाएंगे भाई, इतनी बात समझ आ जाएगी तो आगे बढ़ जाए। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटा के एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लिखेंगे अब, जैसे तरीका समझना है बस, अगर आपको तरीका समझ आ जाता है ना तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बोल देता हूँ 1.2 एक नंबर था, ठीक है 0.48, ठीक है, और एक और लिख लेते हैं 0.096, ठीक है 0.096। अब आप देखो भाई सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो आप उससे क्या करो गुणा और भाग। जैसे इसको 1000 से गुणा करोगे और 1000 से भाग कर दोगे, ठीक है 1000 से गुणा करोगे और 1000 से क्या कर दोगे भाग कर दोगे, 1000 से गुणा करना है और 1000 से क्या कर देना है भाग कर देना है, तो अपॉन में तो 1000 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से 1 2 एक जीरो से एक डेसिमल हटेगा 2 जीरो, 1200 बट्टे 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर 480 अपॉन 1000 क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट, और यहाँ से कितना हो जाएगा 96 अपॉन 1000। तो अगर आपसे बोला गया HCF, पहले LCM देख लेते हैं, साथ ही साथ उसका HCF भी निकाल लेंगे। तो देखो LCM किस किस का देखना है 1200 का, ठीक, उसके बाद 480 और उसके बाद 96 का। तो आप सबसे पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है, इतना तो समझ आ रहा होगा कि 12 से सभी कट रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले 12 ले लिया। 12 से कितनी बार कटेगा 100 बार, 12 चौके 48 40, 12 अट्ठे 96, होगा कि नहीं होगा। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 से कितनी बार 25 बार, 4 से कितनी बार हो जाएगा 10 बार, और 4 से कितनी बार 2 बार। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं भाई, इन दोनों में सब में से कॉमन ना, ये 25 है और ये 2 है, तो इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं अब इन दोनों में से देख लेते हैं, तो क्या कॉमन आएगा 5, 5 25 25, 5 दूनी 10, तो ये 2 पैसे रह जाएगा, रहेगा कि नहीं। अब लास्ट में इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में से कुछ कॉमन, हाँ तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यही क्या हो जाएगा इसका LCM। देखो HCF कहाँ तक था, ये इसका HCF होगा, ऊपर के 2 क्या होंगे इसके HCF हो जाएंगे, और नीचे बाकी सब गुणा करेंगे तो वो LCM। तो अगर मुझे LCM निकालना था ना तो LCM क्या हो जाएगा फिर 12 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, होगा कि नहीं। देखो 12 फिर 4 फिर 5 फिर 2 फिर 5 बट्टे कितना आ जाएगा अपॉन में 1000। अब आप बताओ फिर 5 पचे 25 चौके 100, ये तो 100 हो गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और आगे से कितना 100, भाई होगा कि नहीं होगा। 5 पचे 25 चौके 100, 12 दूनी 24 बट्टे कितना आ जाएगा ये 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे तो ये 2.4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 2.4 इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं HCF की। तो HCF क्या होगा फिर, HCF हो जाएगा HCF अपॉन LCM ना, तो HCF क्या होगा फिर, HCF तो 12 गुणा 4 था, 12 गुणा 4 था, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसका 1000, अपॉन में क्या आ जाएगा 1000। तो बात बताओ कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 बट्टे 1000।
अब आप बताओ भाई 2020 कितने जीरो है 3, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 3, तो 3 डिजिट तो क्योंकि यहाँ तो 2 ही डिजिट है, अगर 3 डिजिट बनाने हैं तो एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है 4 8, ये इसका क्या हो जाएगा HCF। आ जाएगी बात समझ। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कर लोगे, ठीक है, आने की इस बार SSC में आने की पूरी संभावना है इनकी, ठीक। तो ये हो जाएंगे कौन सा डेसिमल वाला, कुछ भी नहीं करना है आपको, मैंने कल फ्रैक्शन वाला बताया था, तो आप बस ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट है उतने आप लोग क्या कर लोगे, जीरो लगा के गुणा कर लोगे, गुणा भी भाग भी, बस अगर जिस पे नहीं लग रहा बस ये गलती नहीं कर देनी है कि जीरो से जीरो काट दिया, ये गलत हो जाएगा, जीरो से जीरो नहीं काटना है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब अगला एक और जो क्वेश्चन आया है पिछली बार लगातार ना एग्जाम में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो उसने बोल रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ, देखो LCM रेशियो HCF, फाइंड द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स 16 एंड 20। 16 और 20 दो संख्याएं 16 और 20 के लॉसॉपो तथा मॉसॉपो का अनुपात क्या होगा, या फिर दो संख्याएं 16 और 20 के मॉसॉपो तथा लॉसॉपो का अनुपात क्या होगा। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। देखो 16 और 20 इसका HCF बोलो, क्या कॉमन आएगा दोनों में, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले 4, तो आपने 4 कॉमन ले लिया, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ठीक। अब कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, तो जो कॉमन आया वो इसका क्या हो गया HCF, और जो कॉमन नहीं आया ये सब क्या हो जाएंगे इसके LCM। आपसे रेशियो पूछा है तो LCM आप बोलोगे 4 गुणा 4 गुणा 5, अनुपात कितना हो जाएगा, HCF कितना था 4, तो अगर अनुपात आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा फिर 15 चौके 5 चौके, सॉरी ठीक लिखा हमने, हाँ, तो 5 चौके 20, अनुपात कितना हो जाएगा ये 1, 20 अनुपात कितना हो जाएगा 1। आ जाएगी बात समझ, कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो LCM था वो लिख दिया और HCF लिख दिया। अनुपात का मतलब होता है बट्टे, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे, तो ये 4 गुणा 4 गुणा 5 बट्टे 4 था, तो इस 4 से ये 4 काट रखा है, तो 5 चौके 20 बट्टे 1। आ जाएगी भी बात समझ। देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं सेम, ठीक है। अगर वो बोल दे दो संख्याएं 15 और 18, दो संख्याएं 15 और 18 के HCF रेशियो LCM निकालना है, HCF रेशियो LCM। टू नंबर्स फाइंड द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स 15, फाइंड द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM टू नंबर्स 15 एंड 18, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि 15 तथा 18, दो संख्याएं 15 तथा 18 के HCF मतलब मॉसॉपो तथा लॉसॉपो का अनुपात क्या होगा, कुछ भी नहीं है, अगेन आप लोग वही कर लो 15 और 18, ठीक है। तो 3 कॉमन आएगा दोनों में से, 3 पंचे 15, 3 छक 18, अब कुछ कॉमन कुछ भी नहीं, तो HCF तो हो गया जो कॉमन आ रहा था दोनों में से 3, और LCM क्या हो जाएगा फिर, LCM हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 6, होगा कि नहीं होगा, 3 गुणा 5 गुणा 6। अब आप बताओ भाई रेशियो था तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 अनुपात 5 छक्के 30 इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही बेकार से क्वेश्चन है। बाकी जब अब हम लोग ना पेपर करेंगे सिलेबस ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी साथ साथ दिखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये 2 टाइप हो गए भाई, एक तो डेसिमल वाला और एक ही। अब तीसरा जो आता है ना वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना है क्वेश्चन आए हुए हैं। एक जैसे वो बोलेगा कि कोई घंटी है, ठीक है, हर किस तरीके से बज रही है, 4 घंटियाँ अलग अलग या फिर अलग अलग इंटरवल पे वो क्या करती है, बजती रहती हैं। 4 घंटियाँ जैसे एक घंटी 2 सेकंड में बजती है, दूसरी 5 सेकंड में, तीसरी 8 सेकंड में, और चौथी कितने 10 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो बोलेगा कि वो सभी घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी, एक साथ किस समय बजेंगी, ठीक है, वो सभी घंटियां एक साथ कितने बजे या किस समय बजेंगी, वो कंडीशन देंगी क्वेश्चन में। या हो सकता है कि एक ट्रैफिक जो होता है ना, ट्रैफिक लाइट, ठीक है, उसमें जो बत्तियां होती हैं इतने इतने समय के अंतराल पर क्या होती हैं, चेंज होती हैं, तो वो एक साथ कब चेंज होंगी, कुछ इस तरीके से। या फिर ऐसे बोल देगा कि अलग अलग इंसान है, ठीक है, जब वो चलते हैं तो उनके एक स्टेप की डिस्टेंस सबकी अलग अलग होती है, तो कितने स्टेप कम से मतलब कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करें ताकि उनके सभी क्या हो जाएं, स्टेप पूरे हो जाएं।
हालांकि स्टेप ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे ना स्टेप्स, जैसे कोई छोटे स्टेप वाला होगा तो 100 स्टेप ले रहा होगा, उससे बड़े वाला 80 ले रहा होगा, उससे बड़े वाला 60 ले रहा होगा, सबसे बड़े स्टेप वाला 50 ले रहा होगा। लेकिन वो बोलेगा कि टोटल कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पाए, टोटल कितनी डिस्टेंस वो चल पाए कि उसकी जो डिस्टेंस है ना वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मीन्स स्टेप चलते 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 वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे हर स्टेप उसके, ठीक है। हालांकि मतलब एग्जैक्टली 100 स्टेप में वो उस डिस्टेंस को ट्रैवल, एग्जैक्टली 80 स्टेप में वो ट्रैवल करेगा, 60 स्टेप में वो ट्रैवल या 50 स्टेप में वो ट्रैवल कर सकता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कभी भी वो घंटी वाला क्वेश्चन होगा, सर्कल में दौड़ने वाला क्वेश्चन होगा कि किस समय के बाद वो मिलेंगे, या फिर ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन होगा, या फिर ये स्टेप वाला क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही तरीका है सॉल्व करने का, वो है उसका क्या निकालना, एलसीएम, ठीक है। वो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक। जैसे अब मैं इसके क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको बोर्ड पे भी ये क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं ना उसी क्वेश्चनों को, उन्हीं क्वेश्चनों को आप बोर्ड में भी देख सकते हो, ठीक। चलो लिखना, पहला क्वेश्चन है, पहला इसने क्वेश्चन बोल रखे है ना, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 24 सेकेंड्स। देखो कितने सेकेंड में बोल रहे हैं, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 54 सेकेंड, ठीक है। 3 अलग अलग टाइम पे। तो यदि वे ये सभी 10:15 पर, 10:15, ठीक है, एक साथ बजते हैं, ये सेकेंड्स में था, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगली बार वो एक साथ कब बजेंगे, अगली बार वो एक साथ कब बजेंगे। बात आ जाएगी समझ। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक। जो नंबर्स लिखे हैं कौन कौन से लिखे हैं बताओ। नंबर जो चेंज कर रहे हैं ना वो कितने में, 24 में, ठीक, 36 में और 54 में। और वो बोल रहे हैं कि एक साथ ही 10:15 में क्या होते हैं, एक टाइम पे एक साथ बजते हैं। तो नेक्स्ट कितने बजे ये एक साथ बजेंगे। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों का, सीधे सीधे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लोगे, देखो क्या कॉमन आ रहा है सभी में से क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन आ रहा है, 6 नम 54, 6 छक 36, 6 चौके 24। तो 6 को कॉमन ले लिया, 6 चौके 24, 6 छक 36, 6 नम 54। आएगा कि नहीं आएगा। अब आप बताओ तीनों में से कुछ कॉमन नहीं, पहले 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 अपनी जगह रहेगा, ठीक। अब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3। तो 2 अपनी जगह, 3 एकम 3, 3 तिया 9। हमने बोला एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम हो जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 6 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 होगा कि नहीं होगा। बस तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36, ठीक है, 36, ठीक। एक्चुअली में ये क्या होंगे ना, ये तो जो दे रखा था वो सेकंड्स में दे रखा था ना, इतने ये सेकंड्स होंगे। तो अगर इसको मुझे किस में बदलना है, मिनट में बदलना है, तो 60 से क्या कर देंगे, लास्ट में भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे। अभी भी दे दो तो तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा, तो मैं सीधे कर देता हूँ। देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 छक्के 54, तो 54 इंटू क्या कर दिया 4, 54 इंटू 4, 3 तिया 9 छक्के 54, तो 2 दूनी 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 1 21, बट्टे 60 करना है। बट्टे क्या कर देना है 60, बट्टे क्या कर देना है 60। तो जब बट्टे 60 करोगे तो 60 से भाग लगा दो तो उतने मिनट आ जाएंगे। अभी देखो 10 बज के कितने मिनट में चल रहा था वो 15 ना, तो आगे कितने मिनट आएंगे। देखो ये सेकंड था, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए, सेकंड्स को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर रखा है, भाग दे रखा है। तो 216 है। अब इसको किससे 60 से भाग लगाओ तो 3 बार जाएगा, तो 6 तिया 18, 180, तो 6 में से 0 6, तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8, 11 में से 8 3, 8 3 11। तो कहने का मतलब है कि 3 मिनट ये मिनट होंगे और ये क्या होंगे सेकंड्स, जो रिमाइंडर है वो सेकंड्स। तो 3 मिनट 36 सेकंड के बाद, 3 मिनट 36 सेकंड के बाद वो क्या होगा, टाइम चेंज हो, मतलब एक साथ बजेंगे ना, एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे इस पे आपको देखो 10 बज के 15 मिनट था ना, इसमें कितना जोड़ देना है फिर 3 मिनट और 36 सेकंड, तो कितना हो जाएगा ये 10 बज के 18 मिनट और 36 सेकंड, 10 बज के 18 मिनट और 36 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये बेकार सा क्वेश्चन था,
चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में एक और थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन। देखो एक ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक, वो बोल रहा है 3 धावक है, इसमें 4 लिखा है इसने, बट अच्छा 4 ही है ना, ठीक है। नीचे हिंदी में इसने 3 लिखा है, ऊपर 4 टाइम दे रखा है। वो बोल रहा है कि 4 धावक है, 4 रनर्स स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। वो है 200 सेकंड में, दूसरा 300 सेकंड में, तीसरा 360 और लास्ट वाला कितने में 450 में, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उसको पूरा करते हैं, ठीक है, एक चक्कर को पूरा करते हैं। तो वो बोल रहा है कि किस समय वो एक साथ दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो बात वही है, इन सब का क्या कर देना आपको, इन सब का क्या कर देना आपको, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम। तो सबसे पहले आप 10 को हटा दो, सबसे पहले किसको हटा देना है, 10 को। 10 को हटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, 10 से भाग दिया तो ये 30 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो भाई क्या कॉमन आ रहा है, स्टार्टिंग करो, सबसे पहले 5 को कॉमन ले लो। इन सब में क्या कॉमन आएगा, 5। तो 5 कॉमन आया तो 5 चौके 20 भाई, इसमें तो इसमें तो कॉमन नहीं आएगा, बट इन सब में क्या 5 कॉमन, तो 5 चौके 20, 5 छक्के 30, ये 36 हो जाएगा, 5 नम 45, ठीक है। अब आप देखो, अब कुछ भी कॉमन ले सकते हो, पहले 2 कॉमन ले लो। अब इसमें क्या कॉमन, 2 कॉमन आ रहे हैं ना, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 से कितनी बार, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा फिर, सही लिखा हमने सब, 36 आएगा, 5 से 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 नम 45, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 9। आ जाएगी बात समझ। अब आप देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट इन तीनों में से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लिए, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 तियां 9। अब फिर से 3 कॉमन ले लेंगे लास्ट में, 2 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और लास्ट में क्या कॉमन आ जाएगा, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 1। अब आप बताओगे कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा ना वो हो जाएगा 10 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। ये है यहाँ पे एलसीएम इसका, देख लो, ठीक। 10 5 2 3 3 2, तो सबको गुणा करो आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, तो जब सबको आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10, और 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 तियां 9 दूनी 3 तियां 9 दूनी 18, तो गुणा 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1800, कितना हो जाएगा, ये 1800, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1800 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लोगे 1800 सेकेंड्स। अगर इसको मिनट में बदलना होगा तो किससे भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे, वो किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अब लाइट चली गई है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोल रखा है 4 घंटे हैं जो 30 मिनट, 1 घंटा मीन्स 60 मिनट, 1.5 घंटा मीन्स 90 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, फिर 105 मिनट। होगा कि नहीं होगा, 1 घंटा 60, 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट प्लस 45 मिनट करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर 105, तो 105 मिनट, ठीक। सब में से जो कॉमन आएगा सबसे पहले देख लो, 15 सब में से कॉमन आ रहा होगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, आएगी बात समझ। उसके बाद देखो 2, इन तीनों में से क्या कॉमन आ जा रहा है, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 1 7। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखो सब में देख के कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 15 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, बट्टे कितना लिख लोगे अपॉन में 60, क्योंकि ये हमारे पास किस में था, मिनट में, तो मिनट में आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, 60 से भाग दे दिया, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो 7 तियां 21 आवर्स के बाद, 21 आवर्स के बाद, तो शायद उसने बोल रखा है 12 डे में ना, डे टाइम हो रहा है, दिन के समय 12 बजे, 12 बजे यही बोल रहे हैं ना, आफ्टरनून में। तो अगर 12 बजे आफ्टरनून में हो रहा है तो इसके 21 घंटे के बाद कितना बजेगा, यही तो है 12 बजे दोपहर, है ना। तो 21 घंटे के बाद कितना बजेगा, तो सीधा सीधा पता चल रहा है भाई, इसके 24 घंटे के बाद अगले दिन का 12 बज जाएगा, 24 घंटे के बाद अगले दिन का क्या बजेगा, 12
बचेगा कि नहीं। लेकिन इसने बोल रखा है 24 घंटे नहीं, माइनस, ये तो 21 घंटे के बाद हो रहा है, तो कितना माइनस कर दो इसमें से, अगर मैं -3 करूंगा तो 21 घंटे, तो इसमें से -3 करोगे तो 12 में से 3 कितना 9 बच जाएगा। लेकिन सुबह का, तो सुबह के लिए क्या हो जाता है, AM हो जाता है, सुबह के लिए क्या हो जाता है, AM हो जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 9 AM। तो इसने PM लिखा है, शायद एक गलत होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत लिखा है शायद AM PM, तो लेकिन इसका 24 घंटे के बाद होगा, तो उसमें तो PM का तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। PM तो होता है किसके लिए, रात के लिए, और AM होता है किसके लिए, सुबह के लिए। तो ये सुबह की बात हो रही होगी, आ जाएगा बात समझ। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, उम्मीद है। देखो एक दो लास्ट मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप से, कि जो लास्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी देख लो। जैसे इसने बोल रखा है, ध्यान से समझना, एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल में रनिंग कर रहे हैं कुछ लोग, देख लेते हैं। हाँ, 5 किलोमीटर का एक ट्रैक है, ठीक है, 5 किलोमीटर का एक ट्रैक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 धावक है, A, B और C, 3 रनर है, ठीक। एक की स्पीड होती है 2.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 3 किलोमीटर और तीसरे की है 2 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि किस समय के बाद वो पुनः एक साथ मिलेंगे, मीन्स किस समय स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों अगेन एक साथ क्या होंगे, मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे, देखो उसने बोल रखा है, ये क्या है, इसकी स्पीड है, ये क्या है, स्पीड, ये क्या है, स्पीड है। ध्यान देना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये स्पीड दे दी है और डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 किलोमीटर। डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर। अरे होता तो यही है, जैसे आप लोग भर्ती की तैयारी करते हो, सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, सर्कुलर अगर ग्राउंड है तो आप क्या करोगे, गोल गोल चक्कर मारोगे, गोल गोल क्या करोगे, चक्कर मारोगे। तो उसमें क्या होगा कि जो तेज दौड़ने वाला होगा वो धीरे 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 लीड देता जाएगा, लीड देता जाएगा। कुछ समय के बाद देखोगे कि यार वो एक साथ ना, बाद में तुम्हें जब जिस टाइम वो बोल दोगे ना एक चक्कर की लीड दे दी है, तो इसका मतलब उस टाइम पे तुम दोनों साथ में दौड़ रहे होगे, फिर वो तुमसे आगे निकल जाएगा जो तेज दौड़ रहा होगा, ठीक है। इस बार की भर्ती में जैसे हुआ था, ठीक, रानीखेत में एक लड़के ने करा था ना ऐसा कुछ, कि वो एक पूरी चक्कर की लीड दे गया था। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो तेज दौड़ेगा वो एक चक्कर की लीड दे देगा, जो धीरे धीरे दौड़ेगा वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। और जो ग्राउंड है वो कितने का है, 5 किलोमीटर का। तो यही पूछ रहे हैं कि किस समय, कितने समय के बाद, ये टाइम पूछ रहे हैं ना, कितने समय के बाद वो क्या करेंगे, सभी एक साथ, मतलब ये 2 चक्कर लगा चुका होगा, 3 चक्कर लगा चुका होगा, हो सकता हो 5 चक्कर लगा चुका होगा, लेकिन एक टाइम पे वो क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो वो निकालने के लिए, क्योंकि हमें टाइम पूछा है, तो आप बताओ टाइम इक्वल टू होता है क्या है भाई, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस आप वही कर दो, बस वैल्यू रख देना। पहला वाला डिस्टेंस तो सभी के लिए कांस्टेंट है ना, 5, डिस्टेंस तो सभी के लिए कितनी है, 5 है, डिस्टेंस सभी के लिए 5 है। पहले वाले की स्पीड बोल रहा है 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर का मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितना, 2 दूनी 4 और 1 5/2, होगा कि नहीं होगा। तो ये 5/2, दूसरे वाले की स्पीड है 3 और तीसरे वाले की स्पीड है 2। तो ये 5/2 को सॉल्व कैसे करोगे, फ्रैक्शन में देखो, ये 5/1/5/2 है, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो ये बनेगा आपके पास 2 या सिर्फ 2 समझ लो, 2 ऊपर चले जाएगा ना, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, ये 5/3 बच जाएगा, और ये कितना 5/2। अब आप इसका क्या लोगे, एलसीएम, क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो एलसीएम लेना है। तो आप बताओ भाई एलसीएम क्या आएगा, बताया ना फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे लेते हैं। तो फ्रैक्शन वाले में एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखो 2 है, 2/1 कर लो, 5/3 कर लो और 5/2, ठीक। एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम अपॉन HCF। 5 और 2 का एलसीएम बोलो कितना, 10, 10/, HCF बोलो कितना, इसमें से कुछ कॉमन आएगा तीनों में से, ये तो एक ही है तो 1, तो 10 आवर से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 10 घंटे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ, पक्का समझ आ जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सेम ऐसा ही है, अब वो बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं आएगा, बस मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ कि एक ट्रैक है, देखो एक ट्रैक है जिसकी जो लेंथ है ना ट्रैक की, सर्कुलर ट्रैक है, जो कितने मीटर, 42, चलो ऐसे कर लेते हैं इसको ना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखते, 12 किलोमीटर का है, ठीक है, 12 किलोमीटर का है, 12 किलोमीटर का है। और स्पीड लिख लेते हैं, कुछ क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। S1 जो पहला 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा बंदा S2 जो दूसरा बंदा है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और जो तीसरा बंदा है S3 वो कितना 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो तुमसे पूछा गया कि यार कितने समय के बाद वो तीनों एक साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ना, सेम वैसा ही। तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे,
एलसीएम कैसे, क्योंकि टाइम पूछा है हमसे, क्या पूछा है टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप यहाँ पे बताओ डिस्टेंस कितनी कितनी हो जाएगी, फिर डिस्टेंस तो सभी के लिए कांस्टेंट है, वो क्या है 12, डिस्टेंस सभी के लिए कांस्टेंट है कितनी 12, स्पीड पहले वाले के लिए 3, दूसरे वाले के लिए 5 और तीसरे वाले के लिए कितनी हो जाएगी 7। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो आप बताओ भी, एलसीएम अपॉन एचसीएफ होगा 12 12 12, तो एलसीएम तो 12 ही हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 3 और 7 का, 5 3 और 7 का एचसीएफ होगा 1। तो 12 घंटे के बाद ही क्या हो जाएंगे, दोबारा से एक साथ मिलेंगे, 12 घंटे के बाद ही क्या हो जाएंगे, दोबारा से एक साथ मिलेंगे। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक ये टाइप था, इसमें हमने 3 तरीके की क्वेश्चन कर लिया आज भी, ठीक है। एक तो डेसिमल वाला, दूसरा रेशियो निकालने वाला और तीसरा ये, ठीक। अभी ये इजी है, देखो कल से थोड़ा सा हम लोग ना अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, कल से इसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। हर दिन 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हर दिन 2 या 3 टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो 4-5 दिन में ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान के चलो कि 2-3 दिन और लगेंगे इसमें कंप्लीट होने में, और एक दिन हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेंगे, तो 4 दिन और मान के चलो, तो 4 दिनों पूरा एलसीएम आपका बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करो, लगातार बने रहो, आराम से घर में बैठो, ठीक है। बाहर अभी तो बिल्कुल भी नहीं, पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाला है, महामारी आ चुकी है, ठीक है, कोरोना की, बहुत ज़्यादा रिस्क है मार्केट में घूमना, तो आप घर पे रहो, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, ठीक। ऑनलाइन अदर सोर्सेज से भी आप क्या कर सकते हो, जो अदर सोर्सेज है ना, वहाँ से भी आप पढ़ो, बट पढ़ो जरूर, ठीक। जैसे ही अगर ये कोरोना निकल जाएगा, चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। आप अगर औरों से आगे रहना चाहते हो, ठीक है, औरों से आगे निकलना चाहते हो, तो सीधा सीधा सा तरीका है कि आप अभी मेहनत करो। आप ये नहीं बोलोगे कि जब खुलेगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद मेहनत कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको औरों से आगे निकलना है, तो आपको इस टाइम को, जो सबसे बढ़िया टाइम आपके लिए, घर में पूरी मेहनत करो, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको करते रहो। इसके बाद मैं आपको सीट बना के दे दूंगा पीडीएफ के थ्रू। जो मेरे पास ग्रुप में बच्चे हैं वो तो ग्रुप में रहें, ठीक है। जो छोड़ के जा रहे हैं अच्छी बात है, जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ लें। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन का अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक। वो नोटिफिकेशन वाला होता है ना, घंटी वाला, उसको भी आप क्या करोगे, ओके करोगे, तो वहाँ से क्या होगा कि आपको हर दिन नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक। तो आज इतना ही करते हैं। इसके बाद कल हम लोग इसमें 2-3 और टाइप पढ़ेंगे कल से, लेकिन 2-3 दिन ना बहुत अच्छा इसमें टाइप होगा। जैसे जितना हमने पढ़ रखा है तो आएगा आएगा, इसके आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम कल से पढ़ेंगे, इससे आगे जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।